चलिए चैप्टर 6 कौन सा बुक है? बुक का नाम बताइए संगीता, कौन सा बुक है? रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्लास 12 के लिए। क्लास 12 का पार्ट 2 का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें से ये चौथा चैप्टर है ऐसे, लेकिन सीरियल वाइज चैप्टर 6 है। 3 पार्ट पढ़ लिए। ओल्ड इंग्लिश खत्म हो गया, यहाँ लिख देता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। हम लोग पढ़ लिया है ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, यही ना। ये चैप्टर 3 था, 4 था, 5 था और यहाँ पर 6 पढ़ने जा रहे हैं। जिस चैप्टर का शीर्षक है, टाइटल है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, अंग्रेजी एक विश्व भाषा के रूप में, एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा है द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश। कह रहा है कि अंग्रेजी जो है ये पूरे विश्व में, इस वर्ल्ड में, इसको क्या मान लेते हैं वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में जो छोटा सा एक भाषा है, सिंपल एक लैंग्वेज है, यह पूरे विश्व में चारों तरफ वाइडली, वाइडली मतलब क्या होता है? चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ इसका प्रभाव है, इसका आज प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी होगा कि अधिकतर अंग्रेजी भाषा, यह भाषा पूरे विश्व में चारों तरफ प्रयोग किया जाता है। क्लियर? दिस डजंट मीन दैट इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं। जैसे हम भोजपुरी हैं या हम यहाँ मगही जोन में हैं तो हमको इंग्लिश थोड़ा बहुत आती है, या आप सबको थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। उसी तरह अन्य भी देश जो हैं, जो चाइनीज है, जापानीज, इसका मतलब नहीं कि वो बचपन से इंग्लिश से बोल रहा है। मे भी उन लोग का सेकेंड लैंग्वेज हो, मे भी उन लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज हो, या हो सकता है थर्ड लैंग्वेज में भी पढ़ता हो, अपने देश में किताब चलता हो। तो वही करें कि इसका मतलब नहीं कि इंग्लिश पूरे विश्व में बोला जाता है, चारों तरफ इसका प्रभाव है। इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ के देसी जो है, नेटिव लोग जो है, जो पीपुल है, आम देसी आदमी, उस देश का प्रजा जो है वो खुद बचपन से अंग्रेजी जानता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वही लिखा है दिस डजंट मीन, इसका मतलब यह नहीं कि इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, की देसी बोलने वाला भाषा, अंग्रेजी बोलने वाला भाषा लोग नेटिव हो, देसी हो, इसकी अधिक संख्या नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह है कि विभिन्न देश के लोग अपना नेटिव भाषा है, उसके अलावा या तो ऑफिशियल लैंग्वेज में, या तो फॉरेन लैंग्वेज, या इंटरनेशनल लैंग्वेज, या उसको थर्ड लैंग्वेज में उसको प्रयोग करते हैं। हाँ, यह वेरी चांसेस है कहीं कहीं का मदर टंग इंग्लिश है, वहाँ का मातृभूमि, मातृभाषा ही इंग्लिश है, इसलिए उनके लिए एक्सेप्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। क्लियर है? आगे जैसे एग्जांपल के लिए लिखा है कि चाइनीज एंजॉय दिस प्रिविलेज, चाइनीज को यह एक विशेषाधिकार मिला है। चाइना, सुनिए ना, चाइना जो देश है, वहाँ के लोगों को यह मौका उठाने का, फायदा उठाने का एक स्पेशल लाभ, अधिकार मिला है, विशेषाधिकार। प्रिविलेज का मतलब स्पेशल एडवांटेज। स्पेशल एडवांटेज मिला है कि वो लोग इंग्लिश भी बोलते हैं जैसे, परंतु बट इंग्लिश इज स्पोकन ओवर अ मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड देन चाइना, माने चाइना से अधिक विश्व में अंग्रेजी भाषा बोला जाता है। ठीक है? इंडीड, वास्तव में, देयर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच डजंट यूज इंग्लिश एज वन ऑफ दिस फॉर्म्स। करेंगे नीचे दिए कुछ रूप है, इस रूप में से किसी न किसी रूप में उस देश में अंग्रेजी बोला जाता है। तो दीज फॉर्म्स कौन कौन है उसको थोड़ा याद कर लेंगे, और उसको एक कोडवर्ड दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, स्टार डाल देता हूं, कि वास्तव में देयर इज हार्डली, ऐसा अछूता कोई देश नहीं है जो निम्न रूपों में अंग्रेजी को प्रयोग करता। कोई ऐसा देश नहीं बच गया है, या ऐसा कोई मतलब संसार का कोई ऐसा भाग नहीं है जहां अंग्रेजी को प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आज वर्तमान समय में, मॉडर्न एज में, हर जगह अंग्रेजी छाया हुआ है, लेकिन इन रूपों में। तो लिखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं कि इंग्लिश इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ गिवन बिलो, नीचे दिए गए रूप में प्रयोग किया जाता है, बिलो, इन मेनी कंट्रीज, क्या लिखे हैं कि इंग्लिश इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ गिवन बिलो, नीचे दिए गए रूप में बहुत सारे देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। रूप नंबर 1, फॉर्म नंबर 1 क्या है? इसका कोडवर्ड दिया है L1। L1 का मतलब होता है, याद कर लीजिएगा, मदर टंग या पहली भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज। इसको बोलेंगे मातृभाषा, मदर टंग, TONGU, मदर टंग
या इसका दूसरा नाम दिया है फर्स्ट लैंग्वेज। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट लैंग्वेज, LANG फुल स्टॉप लैंग्वेज शॉर्ट में। तो L1 कोड का मतलब समझ गए हैं कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अंग्रेजी उनकी अपनी मातृभाषा है या पहली भाषा के रूप में वो बचपन से ही अंग्रेजी जानते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं। क्लियर? दूसरा किस रूप में? सेकेंड लैंग्वेज में, L2 सेकेंड भाषा के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, सेकेंड लैंग्वेज। जैसे एग्जांपल लेंगे तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजी कहाँ से उत्पन्न हुआ। इंग्लैंड का बात कर रहा है, एंग्लो सेक्सन लोग हैं, लेकिन उसके पहले भी इंग्लैंड में अंग्रेजी था। तो एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि L1 इंग्लैंड में प्रयोग किया जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पर शुरू से ही कोल्ड इंग्लिश का उत्पन्न हुआ। इसलिए हम एग्जांपल के लिए मात्र ले लेते हैं कि इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां का L1 प्रयोग किया जाता है, इस रूप में वहां अंग्रेजी भाषा को माना जाता है, ये प्रयोग है। L2 जो है, जो अभी हम देखें चाइना क्या है, वहां भी अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्र में ही, वहां पर भी आज भी नेटिव भाषाएं बोली जाती है चाइनीज। सिंपल में चाइना में वो लोग सेकेंड लैंग्वेज में प्रयोग करते हैं इसको। क्लियर? अच्छा, अब आता है जो तीसरा ग्रुप है, उसको हम लोग देखेंगे L3 इक्वल टू फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा के रूप में इसका प्रयोग करता है। तो फॉरेन लैंग्वेज हमारे लिए है, इंडियन के लिए एग्जांपल में इंडियन ले सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना देश का तो ये भाषा नहीं है, इसलिए इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? इंग्लिश ही फॉरेन लैंग्वेज हो जाएगा, चाइना के लिए सेकेंड हो जाएगा, और किसी के लिए यह मातृभूमि का अपना भाषा हो जाएगा। समझ में एग्जाम्पल से इंग्लैंड के लिए L1 हो गया, वही चाइना के लिए L2 हो गया, और हमारे भारतीय लोगों के लिए L3 हो गया। अब आता है कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे मेरे यहाँ अपने बिहार का अगर बात देखें तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा है हिंदी? अच्छा, कि नेशनल भाषा है? नेशनल लैंग्वेज है बाबू, राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज। मातृभाषा हमारा मगही है या भोजपुरी है, मदर टंग जो है हमारा क्षेत्रीय भाषा, भोजपुरी या मैथिली या मगही या जो भी हो etc। तो क्षेत्रीय भाषा मदर टंग, हम बचपन से अपना मगही थोड़ा बहुत सीखते हैं, उसके बाद अभी स्कूल जाएंगे तब ना हमको इस राष्ट्रभाषा से हमको हिंदी सिखाया कहा। तो सबसे पहला बेसिक हमारा मदर टंग हुआ, उसके बाद नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा, लेकिन इसको भी मातृभाषा बोल सकते हैं। कहीं कहीं लोग शहर में रह रहे हैं तो बचपने से लोग हिंदी सीख रहे हैं, बच्चा लोग बचपने से, तो उसके लिए यही नेशनल लैंग्वेज उसके लिए मदर टंग हो जाएगा। मदर टंग का मतलब जो बचपन से घर द्वार में बोला जाता है उसको। तो एग्जाम्पल के लिए हमारा भोजपुरी, मगही, मैथिली या etc जो भी छपरैया हो या जो भी हो, वो हमारा मातृभाषा हुआ, और हमारा देश के लिए यानी पूरे देश में, इंडिया के हर एक राज्य में हिंदी को नेसेसरी किया गया, खास करके उत्तर भारत में नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा के रूप में। अरे समझ में? अच्छा, अब आते हैं स्कूल में। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो हिंदी चलो इसका फर्स्ट लैंग्वेज हो गया। हिंदी क्या हो गया? फर्स्ट लैंग्वेज। सेकंड में इंग्लिश नहीं बाबू, संस्कृत यहाँ का सेकंड लैंग्वेज है। संस्कृत अपना बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट का बात नहीं कर रहा हूँ। और हमारा थर्ड लैंग्वेज है अंग्रेजी, इसलिए बिहार बोर्ड वैल्यू नहीं देता है यहाँ के स्टूडेंट लोग इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज। लेकिन इन दोनों को ढक दिया है कौन? इंग्लिश से ढक दिया, हर जगह इसी का बोलबाला है कि नहीं है? तो सत्य क्या है? ये हमारे लिए थर्ड लैंग्वेज का L3 का काम करता है। क्यों? क्योंकि इंडियन के लिए यह एक फॉरेन भाषा है, और संस्कृत हमारा पुराना है, हमारा ये क्या है? अरे समझ में? तो L1 हमारे लिए एक बिहारी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते सबसे पहला भाषा हमारा भोजपुरी मगही हुआ, अपना लोकल मतलब क्षेत्रीय भाषा। इसको बोलते हैं एरिया लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, एरिया लैंग्वेजेस। ठीक है, एरिया क्षेत्रीय भाषा, एरिया का अपना भाषा होता है। उसके बाद हमारा देश का जो संविधान में इसको स्वीकृत किया गया है राष्ट्रीय भाषा। उसके बाद स्कूल में आते हैं तो हिंदी सबसे हमारा अपना भाषा हो जाता है, राष्ट्रभाषा। सेकंड में ऑप्शनल संस्कृत रहता है, और सबसे अभी आज के मॉडर्न युग में इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट समझा जाने लगा है। गार्जियन हो या विद्यालय हो या संस्था हो या कार्यालय हो, वहाँ ऑप्शन दो ही आ रहा है, हिंदी या तो इंग्लिश। पेपर में आ रहा है जी, फॉर्म भरने जा रहे हैं, एडमिशन लेने जा रहे हैं, या वहाँ छोड़िए ना, अभी बोर्ड में एग्जाम 15 तारीख से देने जा रहे हैं बच्चा लोग, मैट्रिक का 12th का हो गया। तो जो भी इंग्लिश विषय को छोड़कर जो भी अन्य विषय आते हैं, अब दोनों
बाइलिंगुअल में आता है, हिंदी और इंग्लिश में उसमें प्रश्न पत्र रहता है कि नहीं रहता है। इसका मतलब कि ये सही में एक विश्व भाषा बन चुका है, यही ना साबित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो 3 रूप से हम सीखे हैं कि विभिन्न देशों में अंग्रेजी को L1, L2, L3 के रूप में माना जाता है, अर्थात कह सकते हैं सेंटेंस में मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। आगे बढ़ो, चलिए। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे देश का एग्जाम्पल दे रहा है कि वहां पर अंग्रेजी को मदर टंग के रूप में या लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी L1 का प्रयोग का एग्जाम्पल दिया है जहां पर अंग्रेजी को यानी इंग्लिश भाषा को 2 रूपों में प्रयोग किया जाता है, एक या तो मातृभूमि की भाषा हो या मदर टंग के रूप में हो मातृभाषा, या तो दूसरा उसको फर्स्ट हैंड लैंग्वेज समझा जाता है। यही है ना। कह रहा है कि इंग्लिश इज यूज्ड एज अ मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज इन द विच स्टेट और विच कंट्री लाइक यूके, यूनाइटेड किंगडम, पहले ही बोला इंग्लैंड, बोला है कि नहीं बोला, ब्रिटेन, इंग्लैंड। दूसरा हमारा सबसे फेमस यूएसए, चूंकि अंग्रेजी 2 प्रकार से होते हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश, एक ब्रिटेनियन इंग्लिश। तो इंडिया में ब्रिटेनियन इंग्लिश को फॉलो करते हैं, क्योंकि वहां से यहाँ पर आप लोग स्थापित किए थे और उन्हीं लोग का देन है कि हम लोग इंग्लैंडियन इंग्लिश या ब्रिटेनियन इंग्लिश बोलते हैं, यूके का, यहाँ यूएसए। उसके बाद कुछ और भी देश है, आयरलैंड, और क्या एग्जांपल दिया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब क्या है, अन्य कंट्रीज हैं, कनाडा, न्यूजीलैंड, एंड साउथ अफ्रीका। तो इन देशों में L1 प्रयोग किया जाता है। कौन सा ट्रिक, L1 का प्रयोग कहाँ का होता है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फुल फॉर्म भी जानता है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, जहां पर मातृभाषा या पहली भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकेंड, इसलिए इन कंट्री को कहा जाता है मदर टंग कंट्रीज। इन कंट्रियों का नाम है मदर टंग कंट्रीज, एक संज्ञा दिया गया है, इसको बोलेंगे मदर टंग कंट्रीज। यानी कि इन देशों का अपना मातृभूमि भाषा जो है अंग्रेजी है, मदर टंग कंट्रीज। 1 नंबर ये याद हो जाएगा। अगर हम पूछेंगे कि मदर टंग कंट्रीज का एग्जांपल दे दें, 4 गो ऑप्शन दूसरा देश का, तो उसमें टिक मार लीजिएगा ऑब्जेक्टिव ना। चलिए ठीक है, वही करें कि न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, दिस कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड द मदर टंग कंट्री। इंग्लिश इज आल्सो यूज्ड एज एन L1 बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। कह रहे कि भारत के, दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि भारत में या इंडिया में यहाँ पर एक समुदाय है, क्या है, समुदाय या कम्युनिटी है, इंडिया का बात कर रहे हैं हम। एक समुदाय है जो इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज एन L1 बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। भारत में जो अंग्रेज आए थे उनके कुछ वंशज के कुछ अंश यहाँ पर आज भी हैं। आज भी वर्तमान में 2024 में भी इंग्लैंड के लोग आए थे, उनके भी कुछ वंशज हेरिडिटी के लोग यहाँ आए हैं, जनरेशंस, वो लोग को बोला गया है एंग्लो इंडियन। एंग्लो मतलब इंग्लिश, इंडिया मतलब भारतीय। इसके पहले मैं चलाता था कोचिंग, उसका नाम ही रखा था एंग्लो इंडियन इंग्लिश क्लासेस, हसन बाजार में, भोजपुर जिला में। उसका नाम ही था एंग्लो इंडियन, यानी कि अंग्रेजी और भारतीय का क्लास। तो एंग्लो इंडियन, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बाहर से आकर यहाँ बस चुके हैं, उन लोग का जो ग्रुप है, पीपुल जो वहाँ के लोग हैं, वो लोग L1 के रूप में इस भाषा को क्या करता है, प्रयोग आज भी भारत में करता है। मातृभूमि यानी मातृभाषा या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कौन प्रयोग करते हैं, तो यही 1 नंबर यह है, इंडिया में जो एंग्लो इंडियन है वही लोग L1 के रूप में इस भाषा को प्रयोग करते हैं, यानी अंग्रेजी को प्रयोग करते हैं। क्लियर है। आगे कुछ मैप दिया है, इस मैप को ध्यान से देखिएगा तो बता देगा कहाँ L1, कहाँ L2, कहाँ L3 का प्रयोग होता है। आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22।
ये क्लियर है ना समझ में ना? चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। कह रहा है कि एशिया महादेश के या अफ्रीकन, एशियन एंड अफ्रीकन, एशियन एंड अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज हैं, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज हैं, महादेश हैं, महादेशों का अपना अलग अलग कंट्रीज है, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश में, है ना, जहाँ के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कंट्रीज लाइक, एग्जाम्पल में नाम लिख देता हूँ, इसको मान लेते हैं एग्जाम्पल संगे, जैसे भारत, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना इटीसी इत्यादि। ये सब जो है कंट्रीज जो एशिया में पाए जाते हैं और अफ्रीका महादेश में पाए जाते हैं, यहाँ पर इंग्लिश को L2 के रूप में माना जाता है या L2 के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जो भाषा है इंग्लिश, इन देशों में, एशिया महादेशों में, अफ्रीकन महादेशों के देशों में L2 के रूप में, L2 का मतलब है बोले हैं कि सेकेंड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है भारत, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना। शुद्ध इंग्लिश भी पढ़ना है, नामीबिया, जहां लग रहा है भारी है वहां रुक रुक के तुतला के पढ़ना है, नामीबिया, बोट्सवाना। कितना अच्छा से आराम से पढ़ना है, ऐसा हड़बड़ा के हार्ट अटैक, अरे कहाँ लिखल बात, तो ऐसे नहीं करना है, तो शुद्ध उच्चारण करने को सीखना है। क्लियर है? बोट्सवाना इत्यादि। तो आ रहा है समझ में? फर्स्ट लैंग्वेज का 4 एग्जाम्पल बताइए तो देश का, अभी बताया है, यूके, यूएसए, और वही चले गोइल, बताइए जल्दी। यूके, यूएसए और क्या था 4 गो? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। हमको किससे याद हो जा रहा है? हम भी तो आप ही लोग के साथ पढ़ रहे, पहले से तो पढ़े नहीं है। चलो मिटा दूं। तो उसी तरह कुछ एशियन महादेश के कंट्रीज हैं, कुछ अफ्रीकन महादेश के कंट्रीज हैं, जहां पर L2 के रूप में अंग्रेजी भाषा को प्रयोग किया जाता है, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। खत्म कहानी, आगे। इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, और अंग्रेजी को एक संज्ञा दी गई है। आज अंग्रेजी को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका नाम है द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालय के दूसरा भाषा, यानी कि ऑफिशियल मतलब अधिकृत, अथोराइज्ड है, सरकार इसको अलाउ किया है। फॉर एग्जांपल अगर बिहार के अगर हम ऑफिसेज में जाते हैं तो यहाँ पर हिंदी रहता है पहले में, और उसके नीचे इंग्लिश में। कोई भी फॉर्म भरने जाएंगे तो हिंदी और इंग्लिश में रहता है, रहेगा फॉर्म यहाँ पर। अगर साउथ इंडिया में जानते हैं तो वहां पर तमिल, हिंदी का कोई नाम नहीं है, तमिल प्लस इंग्लिश में फॉर्म रहेगा। एडमिशन कराने जाएंगे कॉलेज में तो रहेगा। तो अंतर समझ में आ गया। नॉर्थ इंडिया में भी इसको सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज में माना जाता है, और साउथ इंडिया में भी जाएंगे तो ये भी सेकेंड है ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन फर्स्ट क्या है? तो इसके लिए L1 हो गया तमिल, इसके लिए L2 हो गया इंग्लिश। हमारे यहाँ उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में L1 हो गया हिंदी और L2 हो गया इंग्लिश। समझ में आ रहा है? L1 कोडवर्ड है, L1 का मतलब फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग, यही ना। इसका भी यहाँ पर साउथ इंडिया में जाएंगे तो L1 और L2 का मतलब तमिलियन के लिए तमिल हो गया मदर टंग, और इंग्लिश हो गया सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज यानी L2। क्लियर है कंसेप्ट? आगे बढ़ते हैं। अगेन फिर इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड एंड स्टडीड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन मेनी नॉन इंग्लिश कंट्रीज। करेक्ट, कुछ ऐसे देश हैं जहां का अपना मातृभाषा इंग्लिश नहीं था, लेकिन वैसों में फिर से अंग्रेजी का इतना बोलबाला हो गया, इतना प्रचलित हो गया कि वहां पर लोग प्रयोग करने लगे और पढ़ने लगे फॉरेन रूप में, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, यानी कि कोडवर्ड नंबर 3 पे आ गए। L3 का मतलब ही होता है फॉरेन लैंग्वेज, यही पढ़े ना जी। L3 का मतलब होता है फॉरेन लैंग्वेजेस या लैंग्वेज।
तो अंग्रेजी को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में माना गया है कहाँ पर, जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, या उसको एक संज्ञा दिया है नॉन इंग्लिश कंट्रीज, नॉन इंग्लिश कंट्रीज, वैसा देश जहां का अपना भाषा अंग्रेजी न हो, जहां का अपना मातृभाषा अंग्रेजी न हो, उसको बोला गया है नॉन इंग्लिश कंट्रीज, जहां पर आज भी प्रयोग किया जाता है, अध्ययन प्रयोग किया जाता है और अध्ययन के लिए यूज किया जाने लगा, यूज्ड एंड स्टडीड, यूज एंड स्टडीड, इसको प्रयोग में लाया जा रहा है और अध्ययन के लिए यानी कि लिटरेचर में भी, बुक में भी चलाया जा रहा है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कंट्रीज के एग्जाम्पल बताइए, लाइक चाइना, जो हम बोले थे कि चाइना का अपना एक नेटिव लैंग्वेज है चाइनीज, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना में भी कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश को बोलना पसंद करते हैं या वहाँ आज प्रयोग होने लगा है। तो चाइना जो अपना अंग्रेजी नहीं था। दूसरा है जापान, जापान, यूएई, यूएई का फुल फॉर्म कौन बताएगा जी? हाँ, एमिरेट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अरबियन एमिरेट्स, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, यूएई मतलब दुबई, कुवैत, यानी कि अरब सागर के किनारे जितने भी देश हैं उस मैप में देखिएगा, वो सब यूएई के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। आगे और क्या है? सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया, इजिप्ट मतलब मिस्र देश, मिस्र देश का नाम सुने हैं, इजिप्ट, और इराक जहाँ पर अभी लड़ाई चल रहा था कुछ वर्ष पहले, इराक, इरिट्रिया, ये भी देश का नाम है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ERI, इरिट्रिया, 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 ठीक है, इरिट्रिया। फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का स्पेलिंग SWITZERLAND, ये ना स्विट्जरलैंड, अच्छा वो है SWITZER, स्विट्जरलैंड। और कौन सा देश है? मैक्सिको। ये सब देश में आप लोग घूमे हैं सपना में कि नहीं? घूम लीजिए, सपना में कम से कम तो घूम सकते हैं। ब्राजील और एक्सेट्रा मतलब इत्यादि। तो L3 में कौन कौन देश थे? चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, इरिट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको एंड ब्राजील, etc एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि L1 में का 2 एग्जाम्पल लिखिए देश का, L2 का और L3 का, तीनों कैटेगरी समाप्त, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। द एक्सटेंट ऑफ द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इज शोन इन द मैप। कह रहा है कि पीछे यानी पेज नंबर 21 पर एक मानचित्र आपके बुक में दिया गया है, उस मानचित्र को पढ़ेंगे या ध्यान से गौर से नोटिस करेंगे तो पता चलेगा कि अंग्रेजी का विस्तार या अंग्रेजी का फैलाव पूरे विश्व में किन किन देशों में है, किन किन देशों में L1 के रूप में माना जाता है, किन किन देशों में L2 के रूप में माना जाता है और किन किन देशों में L3 के रूप में अंग्रेजी को आज पूरे विश्व के रूप में एक विश्व भाषा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है। चलिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, करके मात्र अंग्रेजी एक ऐसा भाषा है जो पूरे विश्व के लिए है। बिलोंग करता है कहाँ से? केवल इंग्लैंड से तो उत्पन्न हुआ था, लेकिन आज इंग्लिश बिलोंग टू ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड या ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व के विभिन्न देशों के लिए अंग्रेजी भाषा बन चुका है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए। इट हैज़ अ ग्रेट लिटरेचर, अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा सम्राट साहित्य है, बहुत बड़ा विशाल साहित्य है इसका दुनिया। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह अंग्रेजी भाषा विज्ञान और तकनीकी का भाषा है, विज्ञान और तकनीकी का भाषा है। चूंकि हमने पढ़ा है मिडिल इंग्लिश में प्रिंट टेक्नोलॉजी आया तो इंग्लिश और आग की तरफ फैली ना, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे डेवलप होते गया वैसे वैसे अंग्रेजी और विकसित होती गई और चारों दिशाओं में फैलती गई विश्व में। एंड इट इज़ यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। इसको सीखने के लिए या इन्फॉर्मेशन सूचना को आदान प्रदान करने के लिए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करना, लेना और देना। कम्युनिकेशन का मतलब ये था दूर संचार, दूर दूर तक, यहाँ से लेकर विदेश तक कॉल करते हैं, हेलो आई एम स्पीकिंग, हु आर यू, ऐसे बोलेंगे ना, तो प्रैक्टिस करना घर पागल बन जाना। हेलो आई एम स्पीकिंग मिस्टर समीर, आर यू नानू,
यस, हु इज ऑन दैट साइड, हु इज ऑनलाइन, ऐसे बोलना अंग्रेजी में, हु इज ऑनलाइन, आई एम स्पीकिंग मिस्टर राजीव फ्रॉम बिहारी लैंग्वेज, अंडरस्टूड व्हाट आई एम स्पीकिंग, यस और नो, बोलो यस सर, हाउ इज द जोश, यस सर, ऐसे बोलना है, ठीक है, हाय सर, हाँ हाय सर, ओके थैंक यू, हाय सर। तो मदर, अदर एंड मदर, मेनी अदर लैंग्वेजेज आर इफेक्टिव एज इंग्लिश इन वन और मोर ऑफ दिस फील्ड। कह रहा है कि इन क्षेत्रों में जैसे अंग्रेजी प्रभावित है, किन क्षेत्रों में, कम्युनिकेशन में और लर्निंग में, उस तरह हो सकता है दूसरे भी भाषा हो, वही कह रहा है, सुन लो। मेनी अदर लैंग्वेजेस आर एज इफेक्टिव एज इंग्लिश इन वन और मोर ऑफ दिस फील्ड। जिस तरह अंग्रेजी साइंस और तकनीकी के क्षेत्र में विकसित है, उसी तरह दूसरे भाषा भी है जो अंग्रेजी की तरह अन्य क्षेत्रों में विकसित हो या फेमस हो या उसका प्रयोग किया जाता हो। क्लियर है, वही लिखा है, मेनी अदर लैंग्वेजेस आर एज इफेक्टिव एज इंग्लिश इन वन और मोर ऑफ दिस फील्ड्स। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अंग्रेजी तो प्रभावित है ही, हो सकता है कि अन्य भाषा भी, देश के अन्य भाषा भी प्रभावित हो। क्लियर, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि फ्रेंच और इंग्लिश सबसे प्रभावित भाषा है। जो फ्रेंच इंग्लिश जान गया, समझो दुनिया के हर एक बिजनेस को कर सकता है, हर जगह घूम के वो आ सकता है। सबसे अच्छा फ्रेंच और इंग्लिश आज के युग में। हाउएवर, किसी भी तरह एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, अंग्रेजी किसी सूचना को या किसी योजना को अभिव्यक्त करने के लिए या दूर संचार करने का एक चैनल बन चुका है। इट इज अ वे, इंग्लिश इज अ वे, इंग्लिश लैंग्वेज इज अ वे टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आवर आइडियाज एंड आवर प्लान्स टू एनीवन। किसी भी लोगों से बातचीत करने का एक बढ़िया कन्वर्सेशन लैंग्वेज बन चुका है। किसी लोगों के सामने अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपने योजनाओं को व्यक्त करने का, अपने आइडिया को, थॉट को व्यक्त करने का यह एक अच्छा माध्यम बन गया है। हाउएवर, किसी भी तरह एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, यह अभिव्यक्ति और दूरसंचार का एक प्रभावित चैनल बन चुका है, प्रभावित रास्ता बन चुका है, माध्यम बन चुका है। इंग्लिश इज यूज इन मेनी मोर फील्ड्स, इंग्लिश केवल साइंस और टेक्नोलॉजी में नहीं प्रयोग किया जाता है, हर जगह देखेंगे, ऑल ओवर, मतलब जितने भी प्रकार के फील्ड है हर जगह अंग्रेजी हो। जैसे हमारा लूनर वन लॉन्च हुआ था ना फिलहाल में, तो वहाँ भी जो साइंटिस्ट लोग हैं, तो जो स्क्रीन पे देख रहा था वहाँ भी देख रहे थे, डाटा भी इंग्लिश में आ रहा था। यानी कि साइंस के क्षेत्र में है ही। सब्जी मंडी में जाइएगा तो सब्जी जो पैक होकर डब्बा में आता है या फल जो आता है उस पर भी अंग्रेजी ही रहता है। यानी ऑल फील्ड में आज अंग्रेजी अपना वर्चस्व जमा चुका है, आधिपत्य जमा चुका है। इसलिए अंग्रेजी भाषा को एक विश्व भाषा के रूप में देखा जा सकता है। खत्म, आगे। हाँ, वही लिखा है कि इंग्लिश इज यूज इन मेनी मोर फील्ड्स देन मोस्ट अदर एंशिएंट एंड मॉडर्न लैंग्वेज। जितने प्राचीन और आधुनिक भाषा हैं, प्राचीन और आधुनिक भाषा यानी कि संस्कृत, एग्जाम्पल के लिए भारत में लेंगे तो संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश लेते हैं, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन प्रयोग हो रहा है? अभी अगर प्रैक्टिकली सिंपल बोलते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी का ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मली देखते हैं तो आज हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में कौन सबसे ज़्यादा प्रयोग में है? इंग्लिश ही है। हिंदी भी है, ऐसा बात नहीं, बिहार में, हमारे भारत में हिंदी है, लेकिन अधिकतर इंग्लिश का ही मतलब सामानों पर, वस्तुओं पर देखा जाए तो वही कह रहा है कि इंग्लिश आज अनेक क्षेत्रों में है, किसके अपेक्षा ज़्यादा है? प्राचीन और आधुनिक भाषा की अपेक्षा अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व मिल रहा है सभी क्षेत्रों में। क्लियर है, आगे। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड ओवर एज द लैंग्वेज ऑफ। आज अंग्रेजी को पहचान मिला है विश्व भाषा के रूप में। कैसे पहचान मिला और किन किन क्षेत्रों में, इसको नोट डाउन करा देते हैं और याद भी कर लीजिएगा। अंग्रेजी को आज विश्व भाषा के रूप में किन किन क्षेत्रों में मिला है उसको मैं नोट डाउन करा देता हूं। देखिए ध्यान से लिखेंगे कि लिखा हुआ है कि इंग्लिश has recognized as a world language, as a world language of dash। नंबर 1 क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के रूप में अंग्रेजी को प्रयोग किया जाता है। इसको बोलेंगे इंटरनेशनल। एक देश दूसरे देश के बीच में इसको प्रयोग किया जाता है। कब? किसी व्यापार के माध्यम से या वाणिज्य के माध्यम से, कॉमर्स।
जब बिजनेस का होता है तो हम पहले ही बोले कि अंग्रेजी सबसे प्रभावशाली भाषा है जिसको इंटरनेशनल बिजनेस में प्रयोग किया जाता है, इंटरनेशनल व्यापार करने में या वाणिज्य में। दूसरा, एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग। आज भी भारत में या कहीं भी जो भी प्रशासनिक काम है, ऑफिशियल लैंग्वेज एकेडमिक मतलब प्रशासनिक काम, एकेडमिक एंड वैज्ञानिक तकनीकी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड साइंटिफिक जो राइटिंग्स हैं, जो भी किताबें या साहित्य लिखे जाते हैं तकनीकी के या हमारा प्रशासनिक या किताबी या स्कूल या जो भी प्रशासन का लेख आता है, जो भी साहित्य है, कहानी हो, नोवेल हो, नाटक हो, ये सब आज अंग्रेजी को लोग प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा, अगर हम एयरपोर्ट पे जाए या ट्रेन का रेलवे स्टेशन पे जाए तो वहाँ पे अनाउंसमेंट भी इंग्लिश में आज हो रहा है, कि नहीं हो रहा है? भले ही हिंदी है ऑप्शनल, लेकिन इंग्लिश का भी ऑप्शन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। एयरपोर्ट शो या एड ट्रैफिक कंट्रोल, सुन लीजिए, एड ट्रैफिक कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है जी? एड ट्रैफिक कंट्रोल पढ़े हैं आप लोग? व्हाट इज एड, हम बता रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल। एड ट्रैफिक कंट्रोल, सर ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग को बोलते हैं, देख लो, सुन लो, वही जो आप तुम लोग कर रहा था। एड ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग, लाइक बाजार में पोस्टर देखता होगा, विज्ञापन देखता होगा स्क्रीन पर, एडवर्टाइजमेंट है ना, बैनर देखता होगा, etc, यानी विज्ञापन, बैनर, पोस्टर जो भी आज बाजार में देख रहे हैं, या सोशल मीडिया पे जाएंगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां भी देख रहे हैं तो वहां अंग्रेजी एक ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यानी ज्यादा जमावड़ा इन्हीं लोग का है, आज ज्यादा अंग्रेजी का प्रयोग प्रचार में ज्यादा, विज्ञापन में ज्यादा एग्जाम लगा हुआ, वही लिखा है कि एड ट्रैफिक कंट्रोल। एड ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब होता है अ फास्ट ग्रोइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी फोकस्ड ऑन मल्टी चैनल and advertising solution for e-commerce stores. We also have an influencer recruiting and this and that. लिखा है कि आज जैसे मान लो फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट एक बहुत सोशल मीडिया जाइंट है, दानव है, बहुत सारा प्रयोग करता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, प्रोडक्ट सप्लाई करता है, फिर कुरियर का काम करवाता है, यानी बहुत सारा, यानी सिंपल में अंग्रेजी का आज एड ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है? चलो आगे देखो, उसके फिर हम रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। डिप्लोमेसी मतलब राजनीति में, आज हमारे पॉलिटिक्स लाइफ में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। चौथा है पॉलिटिक्स, सिंपल बोलेंगे इसको, पॉलिटिक्स लाइफ, पॉलिटिक्स फील्ड, डीप क्या है जी, बोलो तो डिप्लोमेसी ना, डिप्लोमेसी, यस, यानी कि पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन में, इस पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन में इसका आज प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं? जैसे मान लो राहुल गांधी जी रहे हैं तो अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं, मोदी जी विदेश जा रहे हैं तो अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं, है ना जी? तो पॉलिटिकल दुनिया में भी इसका आज कूटनीति करने के लिए, राजनीति करने के लिए देशों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन एक गलत एक उदाहरण है कि जो अंग्रेजी नेता बोल रहा है वही पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है। एक हिंदी बोलने वाले, भाषण देने वाले, रैली में भाषण देने वाले नेता भी एक अच्छा देश को चला सकता है। क्लियर है? आगे, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट्स, ओलंपिक्स होता है विभिन्न देशों के आकर, इंडिया में कभी होता है, कभी अन्य देशों में आयोजित किया जाता है। इसका एक संघ होता है, स्पोर्ट्स का एक अपना संघ है, वो संघ डिसाइड करेगा कि इस 5 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद ये पूरे विश्व का खिलाड़ी लोग जाकर वहाँ इकट्ठा होंगे और ओलंपिक्स गेम किया जाएगा। होता है ना, पैरा ओलंपिक्स, ओलंपिक्स, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स मीट होते हैं। तो 5वां इसका प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट्स के रूप में, नेशनल स्पोर्ट्स मीट, यानी खेल का आयोजन किया जा रहा है, खेल का आयोजन स्पर्धा, और इसलिए अंततः तो इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। अंग्रेजी को आज एक पहचान मिली है विश्व भाषा के रूप में, किन किन खासकर क्षेत्रों में, चूंकि इंग्लिश एक साइंटिफिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला भाषा है, पता है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भाषा है, और ये किन किन क्षेत्रों में विश्व भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार और बिजनेस वाणिज्य के रूप में, प्रशासनिक और तकनीकी लेख के रूप में,
तीसरा हवाई अड्डा या सोशल मीडिया के थ्रू या विज्ञापन के रूप में सिंपल मान लेते हैं, और चौथा राजनीतिक दुनिया में पॉलिटिकल लाइफ, और पांचवा खेल के दुनिया में भी स्पोर्ट्स मीट्स यानी स्पर्धा, खेल का स्पर्धा होता है ना कंपटीशन, उसमें भी इंटरनेशनल लेवल पर इसको अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है। या क्रिकेट मैच जो होता है देखोगे स्टेडियम में जो अनाउंसमेंट करता है, एंकरिंग जो करता है, किसमें बोलता है? आज ऐसा जियो का देन है कि आज भोजपुरी में भी एंकरिंग होने लगा। जियो कंपनी जब आया तो अपने जियो टीवी से आज उसको भोजपुरी में भी ट्यून चेंज कर सकते हैं। पहले रेडियो में हिंदी इंग्लिश नहीं होता था, लेकिन आज लोकल भाषा में भी आप क्रिकेट का अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग डिजिटल इंडिया में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और क्षेत्रीय भाषा को लोग उजागर कर रहे हैं। इसलिए अंत में एक लाइन में सार दिया है कि इंडीड वास्तव में आज हैज ऑफन बी सजेस्टेड, इसलिए प्रायः यह सुझाव दिया जाता है कि इंग्लिश एक विश्व का खिड़की है, एक खिड़की के रूप में देखा गया है। इंग्लिश ने इस दुनिया को हमको दिखा दिया। जैसे मान लो भारत में हम सीमित हैं, हिंदी भोजपुरी बोलते हैं तो सीमित है, यहाँ से इसे झांकते थे तो उन्हें सब मगही बोला था, इन्हें सब मैथिली बोला था। लेकिन जब इंग्लिश बचपन से पढ़ने लगे तो आज विश्व के हर एक कोना की तरफ हम लोग इस खिड़की से देख सकते हैं, यानी कि दूरदर्शी देख सकते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी संज्ञा दिया गया कि इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, संसार के लिए एक खिड़की का काम किया। खिड़की का काम क्या है? यह देखना कि कौन आगे से आ रहा है, चोर तो नहीं आ रहा है, डकैती तो नहीं होने वाला है, या कौन मेरे यहाँ गिफ्ट लेके आ रहा है, ये भी देखने को है ना। यानी कि मेरे घर में खुशी आ रही है नहीं आ रही है वो देखना है। ठीक है, तो खत्म। कुछ पॉइंट्स इसको डिस्कस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बताइएगा, तो अभी क्लास खत्म हुआ है। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो बिना बुक पलटे। डैश इज स्पोकन ओवर अ मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन English is spoken over a much large area of world than ancient and modern English। ये लाइन था कि प्राचीन और आधुनिक भाषा से ज़्यादा प्रभावित इंग्लिश है, इसलिए इसको वर्ल्ड में प्रयोग किया गया। ये लाइन है, खोज के भर लीजिएगा। डैश में सेकंड वन, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, तो अभी इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। तीसरा, इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज सेकेंड लैंग्वेज। चाइना में पहला भाषा नहीं है, L2 के रूप में प्रयोग किया जाता है ना जी। चाइना में L2 के रूप में, क्योंकि वहाँ का खुद अपना चाइनीज भाषा है। चाइना एग्जाम्पल देखो, L2 का एग्जाम्पल क्या लिखवाया है? फॉरेन दिया है। अच्छा, तो L2 वाला देखो तो चाइना में, तो ठीक है, तो फॉरेन लैंग्वेज कर देना। द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इज, अभी जो बताया है कौन? इंग्लिश। सिंपल, यानी कि इंग्लिश का बोलबाला है। कुछ संक्षिप्त क्वेश्चन आंसर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नहीं देखो, हम बोले थे ना आएगा, क्वेश्चन भी हम नहीं देखे लेकिन गेस करके बता दिए थे ना। नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज मदर टंग। 4 देशों का नाम बताएं जहाँ पर अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया है। तो बताइए तो। यूके, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बस। ओकरा बाद खत्म। हमारा नहीं याद है, तुम लोग याद कर लेना। हम ईमानदार टीचर हैं बाबू, जितना दिमाग में से उतना बता दें। दूसरा क्वेश्चन, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज सेकंड लैंग्वेज। बताइए। इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, हमारे का पता, ब्राजील होगा, देख लीजिएगा। तीसरा, नेम 4 एरियाज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली। खाली इंग्लिश 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 बोला जाता है बहुत एक्सटेंसिवली, तेजी से, तो वही होगा। हाँ, मदर टंग जिसका हो, यानी कि पहला वाला आंसर तीसरा में भी लिख सकते हैं। 4 उसमें 4 खत्म। कल आपसे हम मिलते हैं इसी समय और इसी घड़ी। चैप्टर 7 उसका नाम रहेगा, चैप्टर 7 नहीं बाबू, देखो देखो देखो, ड्रामा वाला चैप्टर। चैप्टर कितना है जी? 11th क्लास का चैप्टर। बोलिए। लाइए अनाउंसमेंट कर देते हैं तो समझेगा। कल हम एक वाली मिलेंगे, फान जाएंगे कौन क्लास में चल जाएंगे। 6वां में तो कल 10वां क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कल, यानी क्लास 10 नहीं, चैप्टर 10 में स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, यानी ड्रामा का उत्पत्ति कैसे हुआ दुनिया में, उसको पढ़ने जाएंगे। लीजिए, धन्यवाद। भगवान आप में भला